मुझे जो अभी तुम्हें बताने जा रहा हूं वह शायद मूर्खतापूर्ण लगे, लेकिन सच्चाई यह है कि यदि आप वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं तो समस्या वह राशि नहीं है जो आपके खाते में आती है, और न ही अवसरों की कमी आपके आसपास। आपकी वित्तीय जीवन का असली विध्वंसक स्वयं आप हैं। यह सही है। यह आपका अपना दिमाग है जो आपको जाने बिना दिन ब दिन आपके खिलाफ खेल रहा है। जब आप पैसे की कमी की शिकायत करते हैं, जब आप खुद को बताते हैं कि जीवन कठिन है, जब आप यह मेरे लिए नहीं है जैसे वाक्यांश दोहराते हैं, तो आपका अवचेतन मन इन प्रत्येक शब्दों को एक आदेश के रूप में दर्ज कर रहा है और इन मान्यताओं को वास्तविकता में बदलने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। यह बेतुका लगता है, मुझे पता है, लेकिन यह बिल्कुल इसी तरह काम करता है। और सबसे प्रभावशाली बात यह है कि आप इसे स्वचालित रूप से कर रहे हैं, बिना किसी प्रश्न के। एक प्रोग्राम की तरह पृष्ठभूमि में चल रहा है, आपके जीवन को बेहतर बनाने के प्रयासों को तोड़फोड़ कर रहा है। अब बड़ा सवाल यह है, आप कब तक इसे जारी रखने की अनुमति देंगे? आप कब तक इस सीमित वास्तविकता को जीना स्वीकार करेंगे जब आपके हाथों में सब कुछ बदलने की शक्ति है? आज मैं आपको बिल्कुल दिखाऊंगा कि इस प्रक्रिया को कैसे उलटें और अपने दिमाग को एक नया आदेश दें। एक आदेश जो पैसे को आपके पक्ष में रखेगा, बजाय इसे अपने जीवन से दूर रखने के। क्या आपने कभी सोचा है कि शायद असली समस्या पैसे की कमी नहीं है, बल्कि आप पैसे को कैसे देखते हैं? हाँ, यह सुनना अजीब लगता है, लेकिन यह शुद्ध सत्य है। और मैं सिद्धांत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस चीज के बारे में बात कर रहा हूं जिसे मैंने अपनी त्वचा में जिया है। वर्षों पहले जब मैं पूरी तरह से टूट गया था, उन कर्जों के साथ जिनकी मैं मुश्किल से गिनती कर सकता था, मैंने खुद को एक ऐसी चीज करते हुए पाया जो शायद आप भी अभी कर रहे हैं, अपनी वित्तीय वास्तविकता को अभाव की नजर से देखना। मैं उन बिलों के बारे में सोचकर जागता था जिनका भुगतान करने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने अपने आसपास के लोगों को देखा और मुझे केवल कमी, कठिनाई, समस्याएं दिखाई दी। मैं वास्तव में मानता था कि दुनिया मेरे खिलाफ है, लेकिन सब कुछ उस दिन बदलने लगा जब मैंने धारणा की शक्ति को समझा। जिस तरह से आप चीजों को देखते हैं, वह उन चीजों को बदल देता है जिन्हें आप देखते हैं। और मुझे एक विशेष सुबह याद है, बारिश हो रही थी। जब मैं बिस्तर के किनारे बैठा, अपना सिर अपने हाथों में रखा और खुद से पूछा, क्या इन सबको देखने का कोई दूसरा तरीका नहीं है? यहीं से मैंने दिमाग के बारे में अध्ययन करना शुरू किया कि कैसे हमारा ध्यान हमारी वास्तविकता को निर्धारित करता है। मैंने पाया कि जब तक मैं केवल उस चीज पर ध्यान केंद्रित करता रहूंगा जिसकी कमी थी, मैं अपने आसपास के अवसरों को कभी नहीं देख पाऊंगा। क्या आप उस कहावत को जानते हैं कि जब हम एक नई कार खरीदते हैं तो हम हर जगह वही मॉडल देखना शुरू कर देते हैं? यह कोई संयोग नहीं है, यह हमारी धारणा है जिसे प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि उस चीज की पहचान की जा सके जो पहले अनदेखी हो गई थी। और पैसे के साथ यह बिल्कुल वही बात है। आपने कितनी बार खुद से कहा है, कोई नौकरी नहीं है, कोई ग्राहक नहीं है, कोई मेरे काम को महत्व नहीं देता है? आपने कितनी बार बैंक स्टेटमेंट खोला है और पेट में एक गांठ महसूस की है, जैसे कि यह विफलता की सजा हो? मुझे पता है कि आप इससे गुजरे हैं, क्योंकि मैं भी गुजरा हूं। और जिसने मेरे लिए सब कुछ बदल दिया वह यह समझना था कि समस्या बैंक में राशि नहीं थी, यह वह मूल्य था जो मैं उस स्थिति को दे रहा था। हाँ, यदि आप आज कमी देख रहे हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका दिमाग कमी को देखने के लिए प्रशिक्षित है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके आसपास दुनिया कितनी बदलती है, जब तक आप अंदर जो है उसे नहीं बदलते, बाहर कुछ भी नहीं बदलेगा। मैंने इस अवधारणा को व्यावहारिक रूप से लागू करना शुरू कर दिया। नकारात्मक खाते को देखने के बजाय मैंने उस पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया जो मैं बना सकता था। बिलों का भुगतान करने के बारे में सोचने के बजाय मैंने खुद से पूछा, मैं आज किसी के लिए मूल्य कैसे उत्पन्न कर सकता हूं और इसके लिए भुगतान कैसे पा सकता हूं? मुझे हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक अध्ययन की याद आती है जिसमें दिखाया गया है कि जिन लोगों का दिमाग समाधान देखने के लिए प्रशिक्षित होता है, उनमें अगले 6 महीनों में आय में सुधार की 30% अधिक संभावना होती है। यह कोई जादू नहीं है, यह चयनात्मक ध्यान है। क्या आप एक उदाहरण चाहते हैं? मेरे एक दोस्त जो वेटर के रूप में काम करता था ने इसे लागू किया। कम टिप की शिकायत करने के बजाय उसने उस अनुभव पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया जो उसने ग्राहकों को प्रदान किया। परिणाम,
3 महीने से भी कम समय में उसकी व्यक्तिगत आय दोगुनी हो गई, केवल इसलिए कि उसने अपने काम और आसपास के ग्राहकों को देखने का तरीका बदल दिया। मैं आपसे पूछता हूं, आप हर दिन क्या देखना चुनते हैं, समस्याएं या अवसर? क्योंकि मेरा विश्वास करो, दोनों चीजें हमेशा वहां होती हैं, लेकिन यह आप हैं जो तय करते हैं कि उनमें से कौन सा आपके जीवन पर हावी होगा। मुझे यह समझने के लिए गहराई में जाना पड़ा, लेकिन आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। आप अभी यह निर्णय ले सकते हैं। आज ही शुरू करें। एक सरल अभ्यास करें। एक कागज लें और अपने आसपास के 5 अवसरों को लिखें, भले ही वे छोटे लगें, और अगले सप्ताह के लिए हर दिन सुबह इस सूची को पढ़ें। यह एक संभावित ग्राहक, एक ऐसा कौशल हो सकता है जिसे आप मुद्रीकृत कर सकते हैं, एक ऐसा विचार जिसे आप महीनों से टाल रहे हैं। रहस्य एक ही है, आप जो देख रहे हैं उसे बदलना, ताकि आप जो देख रहे हैं पूरी तरह से बदल जाए। मेरे वित्तीय जीवन में दूसरा बड़ा बदलाव तब आया जब मैंने इच्छा शक्ति की सच्ची शक्ति को समझा। मैं उस क्षणिक इच्छा शक्ति की बात नहीं कर रहा हूं जो आपको एक प्रेरणादायक वीडियो देखने के बाद महसूस होती है और जो अगले दिन गायब हो जाती है। मैं एक दृढ़ निर्णय की बात कर रहा हूं, लगभग अटूट, एक ही उद्देश्य को अपने दिमाग में रखने का, इतनी स्पष्टता के साथ कि कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी आपको विचलित नहीं कर सकता। मुझे पूरी तरह से याद है वह समय जब मैं अपना खुद का व्यवसाय बनाने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है। बिल जमा हो रहे थे, दोस्त मुझे छोड़ने के लिए कह रहे थे, और मैं खुद को कुछ समय में यह संदेह करते हुए पाता था कि क्या इसका कोई मतलब है। ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया मेरे दिमाग में चिल्ला रही है, छोड़ दो, वापस अपने आरामदायक क्षेत्र में जाओ। लेकिन क्या मुझे जारी रखा पता है? उस विचार को हर दिन अपने दिमाग की स्क्रीन पर रखने की इच्छा शक्ति, जैसे कि यह पहले से ही एक वास्तविकता हो। मुझे एक रात याद है, मैं अकेला था, मेज पर बिलों का ढेर था और फोन बज रहा था संग्रह के साथ। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, गहरी सांस ली और उस जीवन की कल्पना की जिसे मैं जीना चाहता था, हर विवरण के साथ। यह आसान नहीं था, मेरे शरीर का हर हिस्सा हार मानना चाहता था, लेकिन मैंने खुद को उस छवि को जीवित रखने के लिए मजबूर किया। इसे मैं मानसिक अनुशासन कहता हूं। और क्या अधिक जिज्ञासु है पता है? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किए गए एक अध्ययन में 2 दशकों से अधिक समय तक सफल लोगों के व्यवहार का विश्लेषण किया गया। क्या आप जानते हैं कि उनमें सबसे अधिक दोहराया जाने वाला पैटर्न क्या था? यह प्रतिभा नहीं थी, यह औपचारिक शिक्षा नहीं थी, यह नेटवर्किंग नहीं थी, यह ध्यान को एक लक्ष्य पर बनाए रखने की क्षमता थी। आसपास के सभी विकर्षणों को अनदेखा करना। आपने कितनी बार उत्साह से एक परियोजना शुरू की है और 1 या 2 सप्ताह के बाद आपने सब कुछ छोड़ दिया है? आपने कितनी बार कहा है, अब यह होगा, और जब पहली बाधाएं आईं तो आप पीछे हट गए? ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आप कमजोर हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको कभी भी अपनी इच्छा शक्ति को प्रशिक्षित करना नहीं सिखाया गया। मैं हमेशा एक कहानी बताता हूं जिसने मुझे गहराई से प्रभावित किया। जॉन एफ कैनेडी की। जब उन्होंने वर्नर वॉन ब्रॉन से पूछा कि आदमी को चंद्रमा पर ले जाने के लिए क्या करना होगा, जवाब सरल और सीधा था, करने की इच्छा। चुनौती के आकार को देखो और देखो कि इसे पूरा करने के लिए क्या निर्णायक था। यह सब कहता है। अपने रास्ते में मैंने ऐसा कई बार होते देखा है। मैंने कम संसाधनों वाले लोगों को देखा, कम तकनीकी बुद्धि वाले, लेकिन इतनी मजबूत दृढ़ संकल्प के साथ कि वे डिप्लोमा और कनेक्शन वाले लोगों की तुलना में बहुत आगे निकल गए। मैं अब आपको एक चुनौती प्रस्तावित करना चाहता हूं। केवल अगर आप अपने वित्तीय परिवर्तन के लिए वास्तव में प्रतिबद्ध हैं, पैसे से संबंधित एक ही लक्ष्य चुनें। यह आपकी आय बढ़ाना, आर्न चुकाना, एक नया ग्राहक प्राप्त करना, कुछ भी हो सकता है। और अगले 7 दिनों के लिए हर दिन जागने पर और सोने से पहले उस लक्ष्य की कल्पना करें जैसे कि वह पहले से ही वास्तविक हो। पहले से ही जीतने की भावना महसूस करें। उस लक्ष्य को एक कागज पर लिखें और इसे जोर से पढ़ें। इसे बिना असफल हुए करें। इन दिनों के दौरान आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना दिमाग होगा। विकर्षण, डर, आवाजें जो आपको ध्यान से हटाने की कोशिश करेंगी। लेकिन अगर आप दृढ़ रहते हैं
तो मैं आपको गारंटी देता हूं कुछ बदलने लगेगा। क्योंकि जब आप इच्छा शक्ति के साथ एक छवि को बनाए रखते हैं तो ब्रह्मांड आपके पक्ष में खुद को पुनर्गठित करना शुरू कर देता है। और क्या पता है, ठीक इसी तरह मैं एक दयनीय वेतन से बाहर निकला, एक ऐसे जीवन में जिसे मैं उस समय केवल अपने सपनों में देख सकता था। और अब यह आपकी बारी है। अगर ऐसी कोई चीज है जिसने मेरे वित्तीय जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है तो वह यह है कि जब मैंने इस बात को गहराई से समझा कि मेरी कल्पना का मेरे परिणामों पर कितना प्रभाव पड़ता है। कई वर्षों तक अधिकांश लोगों की तरह मैंने सोचा था कि कल्पना समय की बर्बादी है, कुछ बचकाना, वयस्क दुनिया की कठोर और व्यावहारिक वास्तविकता से दूर। आखिरकार जब मैं सपने देख रहा था, बिल आते रहे, कर्ज बढ़ता रहा और पैसा नहीं आ रहा था। लेकिन यह ठीक तब था जब मैंने कल्पना को सचेत और लक्षित तरीके से लागू करना शुरू किया कि सब कुछ बदलने लगा। मुझे एक रात याद है, अकेले नकारात्मक बैंक खाते के साथ कागज का एक टुकड़ा पकड़े हुए, जिस पर मैंने उस वर्ष अर्जित करने के लिए बिल्कुल वही राशि लिखी थी। एक ऐसी राशि जो कोई बाहर से देखेगा मेरी स्थिति में किसी के लिए असंभव लग सकती है। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और उस छवि को छोटे छोटे विवरणों में बनाना शुरू कर दिया कि उस पैसे के साथ मेरा जीवन कैसा होगा। मैंने खुद को एक अलग घर में जागते हुए देखा, एक ऐसे कार्यालय में चलते हुए जो अभी तक अस्तित्व में नहीं था, उन ग्राहकों के साथ अनुबंध बंद करते हुए जिन्हें मैं जानता भी नहीं था। नहीं, मैंने उस माहौल की गंध की कल्पना की। लोगों की आवाजें मुझे बधाई दे रही हैं, यहां तक कि शारीरिक संवेदनाएं, जैसे मेरे हाथों में एक बड़े चेक का वजन। और क्या हुआ पता है, कुछ ही समय में अवसर आने लगे। ऐसे लोग जिन्हें मैंने कभी मिलने की कल्पना भी नहीं की थी, मेरे जीवन का हिस्सा बन गए। अप्रत्याशित निमंत्रण आने लगे। ऐसे ग्राहक जिन्हें मैं नहीं जानता था कि मौजूद हैं, मुझसे संपर्क करने लगे। ऐसा लग रहा था कि ब्रह्मांड उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था जब मैंने अंततः मानसिक रूप से उस चीज के साथ गठबंधन किया जो मैं चाहता था, ताकि फिर दरवाजे खुल सके। यह कोई संयोग नहीं है, इसके पीछे एक वैज्ञानिक व्याख्या है। तंत्रिका विज्ञान के अध्ययनों से पता चलता है कि जब आप एक स्थिति की विस्तार से कल्पना करते हैं तो आपका मस्तिष्क बिल्कुल उन्हीं क्षेत्रों को सक्रिय करता है जो सक्रिय होते यदि वह वास्तव में हो रहा होता। इसका क्या मतलब है कि आपके दिमाग के लिए इस बात में कोई अंतर नहीं है कि वास्तविक क्या है और क्या गहन और बार बार कल्पना की जाती है। जब आप हर दिन एक मानसिक छवि को दोहराते हैं तो आप व्यवहार में नए तंत्रिका कनेक्शन बना रहे हैं, सोच के एक नए पैटर्न को मजबूत कर रहे हैं और अपने पूरे शरीर को उस उद्देश्य के साथ संरेखित करने के लिए तैयार कर रहे हैं। यह बताता है कि उच्च प्रदर्शन वाले एथलीट बड़ी प्रतियोगिताओं से पहले रचनात्मक दृश्य का उपयोग क्यों करते हैं। वे शरीर को प्रशिक्षित करते हैं, लेकिन वे मन को जीत के लिए भी प्रशिक्षित करते हैं। मैंने इसे कठोर तरीके से लागू करना शुरू कर दिया। हर सुबह दिन शुरू करने से पहले मैं कुछ मिनट अपने आप को उस जीवन को जीते हुए देखने के लिए समर्पित करता था जो मैं चाहता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे आसपास की वास्तविकता इसके विपरीत कहती है। मैंने पहले ही फैसला कर लिया था कि मेरा दिमाग वह उपजाऊ जमीन होगी जहां मेरा भविष्य बनाया जाएगा। क्या आप इसका एक व्यावहारिक उदाहरण चाहते हैं कि आप इसे कैसे कर सकते हैं? एक विशिष्ट वित्तीय लक्ष्य चुनें। मैं अधिक पैसा चाहता हूं कहने से कोई फायदा नहीं है। स्पष्ट रहे, आपको कितना चाहिए, कब, उस राशि के साथ आपका जीवन कैसा होगा। अपनी आंखें बंद करें और उस दृश्य का निर्माण शुरू करें। स्थान की कल्पना करें, आपके आसपास के लोग, आप क्या करेंगे, आप कैसा महसूस करेंगे। इसे हर दिन करें, अधिमानतः जागने के तुरंत बाद और सोने से पहले। और यहां एक महत्वपूर्ण विवरण है, उस भावना को महसूस करें जैसे कि यह पहले से ही वास्तविक है। भावना वह है जो छवि को ऊर्जा देती है। देखना पर्याप्त नहीं है, महसूस करना आवश्यक है। मुझे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल द्वारा किए गए एक शोध की याद आती है, जिसमें पता चला है कि जो पेशेवर नियमित रूप से रचनात्मक दृश्य का अभ्यास करते हैं, वे उन लोगों की तुलना में 35% तक बेहतर प्रदर्शन करते हैं
जो इस तकनीक का उपयोग नहीं करते हैं। इसे अब रहस्यमय या गूढ़ चीज के रूप में नहीं देखा जाता है। यह लागू तंत्रिका विज्ञान है। एक उदाहरण जिसने हमेशा मुझे प्रेरित किया वह जिम कैरी का था। हॉलीवुड के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक बनने से पहले वह अक्सर लॉस एंजल्स के सबसे ऊंचे बिंदुओं में से एक पर गाड़ी चलाते थे। कागज का एक टुकड़ा खोलते थे जिस पर उन्होंने $10 मिलियन का एक प्रतीकात्मक चेक लिखा था, और वहां खड़े रहते थे उस क्षण की कल्पना करते हुए जब उन्हें उस राशि का भुगतान एक ही फिल्म के लिए किया जाएगा। वर्षों बाद उन्हें फिल्म डम्ब एंड डम्बर के लिए बिल्कुल यही राशि का भुगतान किया गया था। क्या यह संयोग है? मेरा मानना है कि जब मानसिक संरेखण की बात आती है तो संयोगों में विश्वास नहीं होता है। दूसरी ओर मैंने अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली लोगों को भी जाना जिन्होंने नकारात्मक तरीके से अपनी कल्पना का उपयोग करके अपने अवसरों को नष्ट कर दिया। उन्होंने हमेशा विफलता, डर, कमी की कल्पना की और अनुमान लगाओ कि उन्हें जीवन से क्या मिला। बिल्कुल वही जो उन्होंने अनुमान लगाया था। आपने वित्तीय आपदा के परिदृश्यों की कल्पना करते हुए कितनी बार घंटे बिताए हैं? आपने कितने रात कर्ज, दिवालियापन, अस्वीकृति के साथ दिन में सपने देखते हुए बिताए हैं? ठीक है, आपकी कल्पना काम कर रही है, लेकिन शायद यह आपके खिलाफ काम कर रही है। मैं हमेशा कहता हूं, कल्पना भविष्य का कारखाना है, यह नहीं रुकता। सवाल यह है, आप अंदर क्या उत्पादन कर रहे हैं? क्या आप सफलता, समृद्धि, विकास की छवियां बना रहे हैं या डर, नुकसान, विफलता की छवियां? आज जो कुछ भी मैंने बनाया है उसे देखते हुए मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, सब कुछ एक स्पष्ट छवि के साथ शुरू हुआ जो भावना और दोहराव द्वारा समर्थित था। और अगर मैं आपको अभी केवल एक सलाह दे सकता हूं तो वह यह होगी, आज से अपनी मानसिक छवियों के साथ उसी सावधानी और ध्यान से व्यवहार करें जो आप अपने बटुए में मौजूद धन को देते हैं, क्योंकि अंततः यह ठीक वही है आपके दिमाग के अंदर कि आपकी सच्ची संपत्ति का निर्माण शुरू होता है। क्या आपने कभी उस अजीब भावना को महसूस किया है, लगभग एक आंतरिक फुसफुसाहट की तरह, जो आपको कुछ करने या न करने के लिए कहती है? एक ऐसी भावना जिसका कोई तार्किक आधार नहीं था, कोई तर्कसंगत व्याख्या नहीं थी, लेकिन फिर भी जिसे अनदेखा करना असंभव लग रहा था। शायद यह नौकरी स्वीकार करने से पहले था, कोई महत्वपूर्ण खरीदारी करने से पहले, या कौन जानता है, आपके पास मौजूद थोड़े से पैसे का निवेश करने का निर्णय लेते समय। वह आवाज, वह सूक्ष्म धारणा आपकी अंतर्ज्ञान है। मेरे जीवन के अधिकांश समय तक मैं अधिकांश लोगों की तरह था। मैं संख्याओं, स्प्रेडशीट, तर्कसंगत सलाह और विशेष रूप से दूसरों ने जो कहा था कि सही है उस पर टिका हुआ था। मैंने केवल शुद्ध तर्क के आधार पर वित्तीय निर्णय लिए। आखिरकार यही व्यवसाय की दुनिया ने सिखाया था, है ना? जोखिम विश्लेषण, आंकड़े, बाजार के रुझान, सब कुछ बहुत तकनीकी है। और काफी समय तक मैंने यह भी माना कि यह सबसे सुरक्षित रास्ता था। लेकिन यह ठीक इसी मानसिकता ने मुझे कुछ सबसे बड़े वित्तीय जाल में डाल दिया जिनका मैंने कभी सामना किया था। मुझे एक विशेष अवसर याद है जब मुझे एक अवसर में निवेश करने का प्रस्ताव मिला जो कागज पर सही लग रहा था। संख्याएं बहुत अच्छी थीं, वादा किया गया रिटर्न अविश्वसनीय था, और मेरे आसपास के सभी लोग कह रहे थे, बॉब, तुम्हें इसमें शामिल होना होगा, यह तुम्हारे जीवन का मौका है। लेकिन गहराई से मेरे अंदर कुछ भी शांत नहीं था। क्या आप उस ठंडक को जानते हैं जो दूर नहीं होती है? वह रात की नींद हराम, वह बेचैनी जो कहीं से भी पैदा होती है, तब भी जब सब कुछ सही लगता है। ठीक है, मैंने वह सब महसूस किया, लेकिन उस समय मैंने इसे अनदेखा कर दिया। मैंने सोचा, यह सिर्फ मूर्खतापूर्ण चिंता है, मुझे तर्कसंगत होने की आवश्यकता है। परिणाम, मैंने महत्वपूर्ण राशि खो दी, और सबसे बुरी बात, मैंने अपने आप में विश्वास भी खो दिया, क्योंकि सबसे ज्यादा दर्दनाक वित्तीय नुकसान नहीं था, यह अपनी धारणा को धोखा देने की भावना थी। इस अनुभव के बाद मैंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने मेरा जीवन पूरी तरह से बदल दिया। मैंने अंतर्ज्ञान की शक्ति का गहराई से अध्ययन करना शुरू कर दिया। मैं यह समझना चाहता था कि क्यों कुछ लोग, यहां तक कि महान तकनीकी ज्ञान के बिना भी, अविश्वसनीय रूप से सही निर्णय लेने में कामयाब रहे,
और क्या पता है कि मुझे क्या पता चला कि विज्ञान के पास इस बारे में बहुत स्पष्ट जवाब है। प्रिंसटन विश्वविद्यालय के हालिया शोध उदाहरण के लिए दिखाते हैं कि मानव मस्तिष्क जटिल जानकारी को अनजाने में संसाधित करने में सक्षम है, इससे पहले कि तर्क संगत मन को यह पता चले कि निर्णय लेने की आवश्यकता है 7 सेकंड तक। इसका मतलब यह है कि जब आप अभी भी पेशेवरों और विपक्षों का विश्लेषण कर रहे हैं, तो आपके अवचेतन मन ने पहले ही संकेतों, पैटर्न और कंपन को पकड़ लिया है, जिन्हें आपके तर्क संगत पक्ष ने भी नहीं देखा है। हमारा अंतर्ज्ञान वास्तव में एक मौन सुपर कंप्यूटर है, पृष्ठभूमि में काम कर रहा है। आपके अतीत, आपकी भावनाओं, आपकी इंद्रियों और यहां तक कि पर्यावरणीय संकेतों से भी जानकारी को पार कर रहा है, जो किसी का ध्यान नहीं जाता है। मैंने इसे व्यवहार में आजमाना शुरू कर दिया। कोई भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले मैंने स्प्रेडशीट पर दौड़ना बंद कर दिया और कुछ मिनटों के लिए अपने दिमाग को शांत करने की आदत डालना शुरू कर दिया। मैंने गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद कर लीं और बस खुद से पूछा, क्या यह सही निर्णय है? मैंने देखा कि मेरे शरीर ने कैसे प्रतिक्रिया दी। क्या कोई भार था, एक संकुचन या एक हल्कापन, विस्तार की भावना? और मैं आपसे तर्क को छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं। संतुलन मौलिक है। मैं आपको यह बता रहा हूं कि कई बार वह जानकारी जो सफलता और असफलता के बीच अंतर करेगी, संख्याओं में नहीं है। यह उस भावना में है जिसे आप अनदेखा करने पर जोर देते हैं। एक और वास्तविक स्थिति जो मैंने जी है, वह तब थी जब मुझे दूसरे राज्य में व्यक्तिगत विकास पर एक कार्यक्रम में भाग लेने का एक अप्रत्याशित निमंत्रण मिला। मैं एक व्यस्त कार्यक्रम के साथ था, अपरिहार्य प्रतिबद्धताओं के साथ, और आर्थिक रूप से यह एक अनावश्यक खर्च जैसा लग रहा था। लेकिन फिर से मेरा अंतर्ज्ञान मुझे जाने के लिए खींच रहा था। यह एक स्पष्ट आवाज थी, लगभग एक अदृश्य धक्का की तरह। इस बार मैंने सुनने का फैसला किया। मैंने हवाई जहाज पकड़ा, कार्यक्रम में गया, और क्या हुआ पता है? उस सप्ताहांत मैं उस व्यक्ति से मिला जो मेरे करियर के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों में से एक बन जाएगा। कोई ऐसा जिसने मेरे लिए दरवाजे खोले, मुझे अवसरों से जोड़ा, और जो आज भी मेरे पेशेवर जीवन का हिस्सा है। अगर मैंने उस अंतर्ज्ञान को अनदेखा कर दिया होता, तो शायद मैं उन अधिकांश चीजों को कभी नहीं प्राप्त कर पाता जो मैंने बाद में हासिल की। और यह मत सोचो कि केवल मेरे साथ ऐसा हुआ है। व्यवसाय की दुनिया के महान नामों जैसे ओपरा विनफ्रे, रिचर्ड ब्रैंसन और यहां तक कि स्टीव जॉब्स ने भी सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि उनके सबसे बड़े निर्णय, जिन्होंने वास्तव में उनके जीवन का पाठ्यक्रम बदल दिया, अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा करने के एक साधारण कार्य से आए हैं। आपने कितनी बार उस आंतरिक चेतावनी को महसूस किया है, लेकिन तर्क या इससे भी बदतर डर को सुनना पसंद किया है? आपके कितने अवसर चूक गए हैं जबकि आपने अत्यधिक विश्लेषण का सहारा लिया? एक ऐसी सुरक्षा खोजने की कोशिश कर रहे हैं जो वास्तव में कभी भी पूरी तरह से मौजूद नहीं है। आज पीछे मुड़कर देखते हुए मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, मेरी अंतर्ज्ञान धन के निर्माण में मेरी सबसे बड़ी सहयोगियों में से एक रही है और बनी हुई है। और इसलिए मैं अब आपको एक चुनौती प्रस्तावित करना चाहता हूं। कम से कम अगले 7 दिनों के लिए कोई भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले कुछ मिनटों के लिए रुकें, बाहरी शोर को शांत करें, गहरी सांस लें और सुनें कि आपकी अंतर्ज्ञान को क्या कहना है। जो महसूस हो उसे लिख लें, भले ही शुरुआत में इसका कोई मतलब न हो। संकेतों, संयोगों, उन अवसरों को देखें जो आने लगते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, जो महसूस हो उसके अनुसार कार्य करें। यह आपके लिए उन निर्णयों को लेना शुरू करने का पहला कदम हो सकता है जो उस चीज के साथ अधिक संरेखित हो जो ब्रह्मांड आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है, और आपके जीवन में एक बहुत ही आसान, प्राकृतिक और प्रचुर वित्तीय प्रवाह के लिए दरवाजे खोलें। आपका वित्तीय परिणाम भाग्य, बचत या बाहरी अवसरों का मामला नहीं है। यह सबसे ऊपर इस बात का सीधा परिणाम है कि आप अपनी मानसिक क्षमताओं का उपयोग कैसे कर रहे हैं। धारणा, इच्छा शक्ति, कल्पना और अंतर्ज्ञान, और ये वो चाबियां हैं जो हर समय आपके हाथों में थीं, बस सही तरीके से उपयोग किए जाने की प्रतीक्षा कर रही थीं।
जिस क्षण आप इसे समझ जाते हैं और लागू करते हैं, सब कुछ बदलने लगता है। और मैं चाहता हूं कि आप जानें, यह बदलाव केवल शुरू हो रहा है, क्योंकि अब आप ज्ञान के विकास में एक और पायदान ऊपर चढ़ने वाले हैं। जो आप अभी हैं उससे 1% बेहतर बनने की राह पर हैं। इस क्षण तक मेरे साथ यहां रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं अगले वीडियो में आपकी प्रतीक्षा करूंगा।